नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और दत्तात्रेय के सूत्रों पे बात कर रहा हूँ। अवधूत गीता पे ये 13वां सूत्र है, जिसमें वो कहते हैं कि ना तो तू शरीर है, ना ही तू मन, तू सिर्फ आत्मा है और कुछ भी नहीं। ना तो तू कभी जन्मा है, ना तू कभी मरेगा, ना ही तू मर सकता है। मृत्यु और जन्म तेरा नहीं है, वह शरीर का है, और मन भी तू नहीं, ऐसा तू जान। जब आत्मा बोध, जब अपना होने का बोध, जब परमात्मा, यहां पे मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। आत्मा, परमात्मा, अवेयरनेस, अपने होने का बोध, ये सब शब्द अलग अलग हैं, मीनिंग उसका एक ही है कि मैं हूं। तो दत्तात्रेय यहां बता रहे हैं कि तेरा कभी जन्म नहीं हुआ, तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। तू शरीर नहीं, तू मन भी नहीं, तू शुद्ध आत्मा है। मगर इसे समझे, एक एक चीज को समझे। जब, क्योंकि गुरु जब व्याख्या करता है, गुरु जब बोलता है, तो आप कभी भी किसी सदगुरु को सुने तो आपको लगेगा कि मैं पूछ तो कुछ और रहा हूं, ये बता कुछ और रहे हैं। तो जब भी गुरु बोलता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा होता, गुरु को बहुत लोग सुन रहे होते हैं। कुछ लोग तो वो होते हैं जो शरीर समेत बैठे होते हैं और वो सुन रहे होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो साधना की बहुत गहरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो गुरु से एक हो चुके होते हैं, फिर भी उसका आनंद ले रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास शरीर अभी नहीं होता, शरीर धारण ही नहीं किया होता, मगर साधना की उच्च अवस्था में वो होते हैं। तो गुरु एक साथ सभी के लिए बोलता है, इसे जरूर समझ लेंगे। ठीक है, हम सूत्र पे आते हैं। न तेरा कभी जन्म हुआ, ना कभी तेरी मृत्यु होगी। व्याख्या करने वाले इसकी व्याख्या अलग कर सकते हैं कि तू शरीर भी नहीं है, तू मन भी नहीं। मगर क्या बिना ऊर्जा के भी मन हो सकता है? समझें, क्या बिना ऊर्जा के भी मन हो सकता है? क्या बिना ऊर्जा के भी शरीर हो सकता है? आत्मबोध जब होता है तो कभी भी वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं। क्यों कहेगा वो? कभी सोचा है? मन भी मेरा ही है, शरीर भी मेरा ही है। मन भी परमात्मा है, शरीर भी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, कहीं भेद नहीं। कैसे भेद हो सकता है? भेद को समझने की कोशिश करें। एक सोना ले लिया, गोल्ड, सोना लिया, सोनार ने, उसने एक अंगूठी बना दी और एक कड़ा बना दिया और एक गले का हार बना दिया। सोने से 3 चीजें निर्मित हो गई, अंगूठी, कड़ा, गले का हार। सोना 3 में बट गया, आकार में अलग अलग है, मगर है तो सोना ही ना। समझे? जब गुरु बोलता है कि ना तो तू शरीर है, ना तू मन है, हकीकत में उसमें भी परमात्मा है, वो ही परमात्मा है। क्या कोई आदमी सपना देख सकता है बिना शरीर के भी? क्या बिना मन के तुम सपने को देख सकते हो? बिना शरीर के तुम सपना देख सकते हो? क्या आत्मा सपना देखती है? नहीं देखती। तो दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं? दत्तात्रेय जी जहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे शरीर भी परमात्मा है, मन भी परमात्मा है, वासना भी परमात्मा है, सब चीज परमात्मा है। हर चीज, पानी से पैदा हुआ बुलबुला भी पानी ही है ना, अलग तो नहीं है। मगर फिर वो यूं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमें भ्रांति हो गई, ये हमें धोखा हो गया कि हम शरीर हैं। हमारी मान्यताओं को तोड़ने के कारण कह रहे हैं।
हमने मान ही लिया कि हम शरीर हैं, हमने मान ही लिया कि हम मन है। उसको वो तोड़ने के कारण कैसे आप उससे जो है बच जाए, कैसे आप ये जाने। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ना तो तेरा कभी जन्म हुआ है। अब हम सोचते हैं ना तो उसका कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होगी। ऐसे सत्य को हमें खोजना है, ऐसे सत्य को हमें उपलब्ध होना है। यदि ऐसे सत्य को तुम्हें उपलब्ध होना है तो फिर तुम जब तक मिटोगे नहीं और वो सत्य उपलब्ध नहीं होगा, इस बात को अच्छे से समझो, जब तक तुम मिटोगे नहीं तब तक वो उपलब्ध नहीं होगा। और मुझे वो जानना है, ये जानने की इच्छा तुम्हें कभी मिटने नहीं देगी। इस चक्र को समझना, इस चक्र को समझना। मैं उसको जानना चाहता हूं जो शरीर नहीं है, मैं उसको जानना चाहता हूं जो मन नहीं है, मैं उसको जानना चाहता हूं जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो जानना कौन चाहता है? इसे समझना, जानना कौन चाहता है? मैं जानना चाहता हूं। अभी मेरी एक साधक से बात हो रही थी, उन्होंने बोला मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैंने उनसे पूछा किससे? उन्होंने बोला अपने से ही। और मैंने बोला अपने से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी ने बांध दिया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर बांध दिया है तो वो दूसरा ही मुक्त करेगा। क्यों मुक्त होना और क्या? फिर मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारा जो है आधार क्या है, विचार और भाव। यदि तुम विचार और भाव को समझो तो फिर आधार क्या? किसी वासना में रस, और रस किसका? स्वयं तुम्हारा। फिर तुम मुक्त कैसे हो? उसी तरीके से समझो, यहां वेदांत जो है बिल्कुल अलग दिशा में बोल रहा है और उसकी व्याख्या करने वाले बिल्कुल अलग बोल रहे हैं। शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, जन्म भी नहीं हुआ, मृत्यु भी नहीं हुई। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी धारणाएं टूट जाए और तुम अगर ये सोचते हो कि मैं ऐसे परमात्मा को पाऊंगा और एक दिन आनंदित होऊंगा, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। मुश्किल है, ये फिर नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक तुम हो तब तक परमात्मा तुम्हें कैसे दिखेगा? तुम ही तो सबसे बड़ी बाधा हो। तुम्हारा होना ही तो कल्पना है। ये ऐसे ही हो गया जैसे पानी से बना बुलबुला पानी को जानने की कोशिश करे, पानी को जानने की कोशिश करे, वो जानने की कोशिश करे कि मैं उस पानी को जानूंगा जो बुलबुला नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। बुलबुला अपना आकार खो के ही तो ये जानेगा ना, आकार रह के तो नहीं जानेगा। आकार से निर्मित भ्रांति को छोड़ देगा तभी वो जानेगा। तो दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। ना तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ, ना तुम्हारी कभी मृत्यु होगी, ना तो तुम शरीर हो, ना तुम मन हो। इसे समझेंगे, ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।